हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएस बिहार बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लाया हूं जो तुम्हें एग्जाम में 3 नंबर डेफिनेटली दिला जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखकर एग्जाम में जाना दोस्तों, आपकी 3 नंबर कंफर्म है और साथ साथ आपको कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बनवा दूंगा इस वीडियो के बाद। तो चलो अच्छे प्रकार से समझते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस को डायरेक्टली समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये जो हमारा ये है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है कि जब उत्तल लेंस से हम लोग समांतर प्रकाश की किरणों को भेजेंगे तो उत्तल लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा कर देता है, अभिसरित कर देता है। इसलिए तो इसको हम लोग अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं दोस्तों। अब अगर ये प्रकाश की किरणों को बहुत ज्यादा अभिसरित करेगा तो हम बोलेंगे कि इसकी जो क्षमता है ज्यादा है, और कम अभिसरित करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी क्षमता कम है। देखो, यहां से हमने प्रकाश की किरणें भेजा, अपवर्तन के बाद ये किरणें यहां पर आकर अभिसरित होकर जमा हो गई, यानी इसने यहां पर जमा किया। अगर इस लेंस उत्तल लेंस में देखेगा तो यहां से समांतर प्रकाश की किरणें जब गई है तो अपवर्तन के बाद दूर जाकर अभिसरित हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसने ज्यादा प्रकाश की किरण को अभिसरित किया, इसने कम अभिसरित किया, दोनों अभिसरित कर रहा है। तो अब यहां पर देखो, इसकी क्षमता ज्यादा हुई, ज्यादा अभिसरित कर दिया, ज्यादा अभिसरित किया तो इसकी क्षमता ज्यादा मोड़ दिया, तो इसकी क्षमता ज्यादा है। और इसने कम अभिसरित किया, दूर जाकर मिला, मतलब इसकी क्षमता कम है। अब देखो, आप याद रखना कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु पर जमा करता है उस बिंदु को उत्तल लेंस का हम लोग फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं दोस्तों। तो इसने इस बिंदु पर जमा किया तो यह हो गया उत्तल लेंस का फोकस। अब देखो, ये जो है ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यह है फोकस बिंदु। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु पर जमा करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। और प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ से और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इस लेंस की क्षमता ज्यादा है, फोकस दूरी कम हो गया। अब इसमें देखो, इस लेंस की क्षमता कम है, फोकस दूरी बढ़ गया। इसका क्या मतलब है कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज्यादा होगी, और फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम होगी। चलिए, वो अवतल लेंस में इसी बात को समझते हैं दोस्तों। अवतल लेंस, अब अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है, अपसरित करता है। देखो, प्रकाश की किरण मैंने यहां से 2 भेजा, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई? अपसरित हो गई, यानी कि डाइवर्ज हो गई। अब यहां पर देखो, अब अगर डाइवर्ज हो गए, अपसरित हो गए, अपसरित किरणों को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो अवतल लेंस में अपसरित किरणों को पीछे की तरफ जब हम मिलाएंगे तो जिस बिंदु पर अपसरित किरणें आकर मिलती उस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस कहते हैं दोस्तों। अवतल लेंस पर समांतर प्रकाश की किरणों को भेजेंगे, अवतल लेंस उसको अपसरित कर देगा, अपसरित होने के बाद अपसारित किरणों को पीछे की तरफ इमेजिन करेंगे, पीछे की तरफ आभास करेंगे, महसूस करेंगे, तो जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस का फोकस। अब देखो, इसने ज्यादा अपसरित किया है तो फोकस दूरी कम हो गया, है ना। ओ से यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब इसमें देखो, यहां पे खुद से देखो, अपसरित कम किया, कम डाइवर्ज किया है, तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया। मतलब ज्यादा अपसरित करेगा यानी इसकी क्षमता ज्यादा है तो फोकस दूरी कम, इसकी क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज्यादा। लेंस की क्षमता का जो डेफिनेशन लिख रखा है यहां पे मैंने, वो यही डेफिनेशन लिख रखा है कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब यहां पे देखो, फोकस दूरी के उल्टा को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता। अब यहां पे देखो, नीचे में फोकस दूरी है, लेंस की क्षमता का यानी कि क्षमता का जो सूत्र होता है वो 1/f होता है। फोकस दूरी ज्यादा, क्षमता कम, फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा, इसलिए यहां पे डेफिनेशन आया है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कम फोकस दूरी ज्यादा क्षमता, ज्यादा फोकस दूरी कम क्षमता। यहां मैंने तुम्हें समझा भी रखा है। अब यहां पे देखो, अगर तुम्हें लेंस की क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता, एक क्वेश्चन कंपटीशन में और बोर्ड में भी रहता है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता का 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है 100/f, लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला होता है 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा, और लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला है 1/f जब फोकस दूरी मीटर में रहेगा। ठीक है, तो ये भी लेंस की क्षमता का सूत्र है, ये भी लेंस की क्षमता का सूत्र है। 1/f तब यूज करेंगे जब फोकस दूरी मीटर में रहेगा, 100/f तब यूज करेंगे जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा। अच्छा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पे पावर -1 या फिर डायोप्टर। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि एक से ज्यादा लेंस अगर आपस में संयोजित करके रखा हुआ है तो बहुत सारे लेंस को आपस में संयोजित करके रख देंगे, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस,
चाहे उत्तल अवतल दोनों लेंस है, एक से ज्यादा लेंस को अगर संयोजित करके रखेंगे तो पूरे संयोजन का क्षमता निकालना होगा, तो सबकी क्षमता को एक एक करके जोड़ देंगे, लेंस की संयोजन का क्षमता निकल जाएगा। तो चलो दोस्तों आप कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन। अच्छा इससे पहले एक बात समझ लो दोस्त, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, वो कीमती बात यह है कि अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस इस तरफ है, फोकस दूरी भी इस तरफ है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस लेंगे और उसकी क्षमता भी प्लस में आएगी। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लेंगे और क्षमता भी प्लस में आएगी। अवतल लेंस के अंदर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस इस तरफ होती है, फोकस दूरी इस तरफ होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी माइनस में, क्षमता भी माइनस में। ना समझ में आएगा तो याद रखना, यहां पे मैंने उत्तल लेंस बनाया, उत्तल लेंस की इधर की जो डिस्टेंस होती है प्लस होती है, इधर की डिस्टेंस माइनस होती है, ऊपर की डिस्टेंस प्लस, नीचे की डिस्टेंस माइनस। अब बताओ, उत्तल लेंस की फोकस इधर, फोकस दूरी इधर, तो दोनों प्लस में, ठीक। अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर, फोकस इधर, तो माइनस में। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के तुलना में। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सीख ले क्या दोस्तों, सीख ले। उससे पहले एक शायरी सीखे, एक शायरी सुनिए, आपके लिए एक शायरी लेकर आया हूं कि बता देना सबको कि मैं मतलबी भरा था, हर बड़े मुकाम पर तन्हाई खड़ा था, मेरा सब अच्छा बताना, बुरा भी सब कहना, जब मैं चला जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। वन मोर शायरी पेश कर दूं, यस, एक और शायरी आपके लिए कि लाखों है जिन्हें देख के दिल भरता है आहे, कि लाखों है जिन्हें देखकर दिल भरता है आहे, ये हमसे नहीं होगा किसी एक को चाहे, 2 4 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, लाखों है हम पर मिटे ये हमें याद नहीं है। तो चलो न्यूमेरिकल समझते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना और इतना है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया 50 cm। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग प्लस में लिखेंगे 50 cm, और इसकी क्षमता निकालनी है बच्चों। देखो क्षमता का फॉर्मूला 2 है, 100/f है, 1/f है, तो यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला 100/f यूज कर लेंगे। 100 फोकस दूरी की वैल्यू कितनी है 50, 50 से काट देंगे 2 डायोप्टर, निकल गया यार इसकी क्षमता, 2 डायोप्टर होगा। अब इसमें दूसरा में एक और क्वेश्चन है कि जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। अब फोकस दूरी किसमें दे दिया, मीटर में, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का सूत्र 1/f यूज करेंगे। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो 100/f, जब फोकस दूरी मीटर में तो 1/f। अब यहाँ पे 1 लिखा, f की वैल्यू कितनी है 2, 1 को 2 से भाग कर देंगे 0.5 डायोप्टर हो गया, निकल गया ना भाई उत्तल लेंस की क्षमता। अब चलो अवतल लेंस में, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की पहले फोकस दूरी 25 cm है, तो हम इसको लिखेंगे -25 cm। देखो दोस्त मैं बार बार कह रहा हूं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, उसकी क्षमता भी माइनस में आएगी। अब यहां पर देखो फोकस दूरी -25 जो क्षमता की वैल्यू, अब फोकस दूरी किस में है माइनस में और सेंटीमीटर में, तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगी तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f। 100/f के बाद यहां पे लिख देना 100/-25 प्लस माइनस -25 से काट देंगे 4 डायोप्टर, निकल गया ना भाई। इसमें फिर एक और क्वेश्चन दिया है कि जो फोकस दूरी है वो है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, तो क्षमता क्या होगी। तो इस वक्त क्षमता का जो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में 1/4 डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ फोकस दूरी माइनस में लेंगे, याद रखिएगा फोकस दूरी अवतल लेंस का किस में लेंगे माइनस में लेंगे, डिवाइड करेंगे तो -0.25 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आएगा 0.25 डायोप्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं दोस्त, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने वाला, बहुत शॉर्ट होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता 0.2 डायोप्टर। अब इस वक्त क्षमता दिया है 0.2 डायोप्टर, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस। देखो यार उत्तल लेंस की क्षमता अपन लेंगे प्लस में, ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो चलो फोकस दूरी निकालेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे P = 100/f। बोलेगा सर 1/f, अगर मीटर में फोकस दूरी चाहिए तो 1/f यूज करना, मैं सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालना चाहता हूं तो 100/f यूज कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये कितना है 0.2, 100/f पता नहीं है, अब f यहां लिया 0.2 उधर भेज दो, तो f इक्वल हो जाएगा 100/0.2, पॉइंट का दशमलव का एक 0 ऊपर बढ़ा दो, 100 से 1000/2 हो जाएगा, काट दोगे तो 500 सेंटीमीटर। कितना आ गया 500 सेंटीमीटर, मतलब क्या 5 मीटर। तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकाल लिया, मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया। अब इस क्वेश्चन में जो क्षमता दे रहा है वो अवतल लेंस का दे रहा है, तो -0.5 डायोप्टर। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता है हम लोग लेंगे माइनस में। अब इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f, क्षमता की जगह -0.5 रख दिया, 100/f, f यहां लिया उसको वहां भेज दो नंबर को, 100/-0.5। अब दशमलव ऊपर भेज देंगे तो 1000/-5 काट देंगे तो माइनस आपको हो जाएगा 200
सेंटीमीटर या फिर उसको कह लीजिए -2 मीटर। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपको खतरनाक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। मैं आपके लिए ऐसे एग्जाम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहो, आपके एग्जाम में हाई स्कोरिंग करने के लिए आपको टॉपिक्स लेकर आता रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।